ये लड़कियां एक वीरान द्वीप पर खेल रही थीं। तभी अचानक उनकी नजर समुद्र किनारे पड़े एक आदमी पर पड़ी। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी पुरुष को नहीं देखा था, इसलिए यह दृश्य उनके लिए बेहद हैरान करने वाला और जिज्ञासा से भरा हुआ था। जब उन्हें पता चला कि वह आदमी अब भी जिंदा है तो उनका उत्साह और भी बढ़ गया। उसी समय वह आदमी होश में आया और उसने पूछा कि वह कहाँ है। रानी ने उसे बताया कि यह स्त्रियों की भूमि है और वही इस स्थान की शासक है। लेकिन इससे पहले कि वह आदमी कुछ कह पाता, वह फिर से बेहोश हो गया। रानी ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि उस आदमी को महल ले जाया जाए। कई दिनों तक देखभाल और आराम मिलने के बाद उसकी सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। रानी ने उस आदमी से अनुरोध किया कि वह यहीं रुक जाए ताकि स्त्रियों की इस भूमि की वंश परंपरा आगे बढ़ सके। उसकी ऊर्जा बनाए रखने के लिए रानी ने उसे एक औषधि की बोतल दी। उस औषधि को शरीर पर लगाते ही उसकी थकान दूर हो जाती थी। आदमी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ ही समय बाद रानी ने महसूस किया कि उसकी त्वचा पहले से भी अधिक चिकनी और कोमल हो गई है। अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए वह रोज उस आदमी के कमरे में जाने लगी। लगातार अत्यधिक थकावट के कारण वह आदमी धीरे धीरे कमजोर और निढाल महसूस करने लगा। एक दिन वह समुद्र किनारे पहुंचा, वहां से भाग निकलने की इच्छा लिए, लेकिन उसके सामने केवल अंतहीन समुद्र फैला हुआ था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। एक दिन वहां से एक जहाज गुजरा। हालांकि वह जहाज समुद्री डाकुओं से भरा हुआ था, फिर भी आदमी ने बिना सोचे समझे उस पर सवार होने का फैसला कर लिया और वहां से चला गया। रात के समय जहाज एक भयानक तूफान में फंस गया। तूफान के कारण सभी को मजबूरन एक सुनसान द्वीप पर उतरना पड़ा। द्वीप पर पहुंचते ही सभी लोग खाने की तलाश में निकल पड़े, लेकिन जल्द ही उनकी नजर एक बहुत बड़े पद चिन्ह पर पड़ी। दल ने अनुमान लगाया कि इस द्वीप पर कोई भयानक दैत्य रहता है, लेकिन कई दिनों से भूखे होने के कारण उन्होंने पहले भोजन ढूंढने का निर्णय लिया। द्वीप के भरपूर संसाधनों से उन्होंने पेट भरकर खाना खाया और उस विशाल पद चिन्ह की बात पूरी तरह भूल गए। इसी दौरान उनकी नजर एक गुफा पर पड़ी। गुफा के अंदर कई बकरियां थीं, साथ ही ताजा दूध और पनीर भी रखा हुआ था। कई दिनों से भूखे समुद्री डाकू यह देखकर बेहद खुश हो गए और गुफा में मौजूद सारी चीजें लूटने लगे। उन्होंने एक बकरी को भून लिया और जश्न मनाने लगे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि खतरा उनके बहुत ही पास है। जब सब खाने पीने के बाद वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक विशालकाय दैत्य आ खड़ा हुआ।